ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम पितृदेवताभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको गरुड़ पुराण की कथा सुना रहा हूँ। इस कथा के श्रवण करने से और पितरों के सामने ये कथा जरूर श्रवण करें। इस कथा के श्रवण करने से स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है, पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। प्राचीन काल की बात है, नैमिषारण्य क्षेत्र में शौनक आदि ऋषियों ने अनेक महर्षियों के साथ 7000 वर्ष पूर्व पुनः उद्धार वाले यज्ञ की शुरुआत की, जिससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो सके। उस क्षेत्र में सूत जी पधारे, तब ऋषियों ने अपनी बहुत आराधना की, क्योंकि सूत जी ही पौराणिक कथाओं के अवलोकन में सिद्धहस्त थे और उनके भिन्न भिन्न सिद्धांतों का अनुभव प्राप्त हुआ था। इसी प्रकार सभी ऋषियों ने कहा, आप हमें इस संसार में भगवान, यमलोक तथा अन्य शुभ अशुभ कर्मों के बारे में बताते हैं, जिससे मनुष्य किस रूप में प्राप्त होता है, इसका ज्ञान हमें प्राप्त होता है। सूत जी ने कहा, इस संसार में निर्माता भगवान विष्णु हैं। वो जल में रहते हैं, इसलिए उनका नाम नारायण है। वह लक्ष्मी जी के पति हैं। भगवान विष्णु ने हर युग में अलग अलग अवतार का धारण करके पृथ्वी पर जन्म लिया, ताकि वे अधर्म का नाश कर सके और पृथ्वी की रक्षा करें। भगवान विष्णु ने राम अवतार लिया और लंका के राजा रावण का वध करके अधर्म का अंत किया। उन्होंने नरसिंह रूप में राजा हिरण्याकश्यप का वध करके भक्त प्रहलाद एवं अन्य प्रजा की रक्षा की। भगवान विष्णु ने 12 रूप में भी अवतार लिया, ताकि पृथ्वी का उद्धार किया जा सके। मत्स्य रूप में अवतार लिया। वेद व्यास जी भगवान विष्णु के ही अंश हैं। वेद व्यास जी ने यह पुराणों की रचना की। कहा जाता है कि एक सर्वोत्तम वृक्ष भगवान विष्णु हैं, उसकी दृढ़ मूल धर्म है, उसकी शाखाएं वेद हैं। उस वृक्ष के मूल में यज्ञों को माना जाता है और फल के रूप में मोक्ष माना जाता है। यह सर्वोत्तम वृक्ष रूपी भगवान विष्णु ही सारे फल और मोक्ष को देते हैं। एक समय पर पार्वती जी ने भगवान विष्णु से पूछा था, आप खुद ही एक भगवान हैं, इस संसार के रचयिता हैं, तो आप किसका ध्यान करते हैं? यह सुनकर भगवान शिव ने कहा, मैं देवों और ऋषियों का ध्यान करता हुआ उसमें विष्णु ही श्रेष्ठ हैं। इस संसार में परम ब्रह्म भगवान नारायण विष्णु है और उन्हीं का चिंतन करता हूँ। भगवान विष्णु ही अनेक रूप में अवतार लेने वाले परम ब्रह्म हैं। भगवान विष्णु ही अनेक रूप में पृथ्वी पर अवतार लेकर अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना करते हैं। इस प्रकार भगवान शिव ने पार्वती जी को भगवान विष्णु की महिमा बताई। तब ऋषियों को दूसरी बातें जानने की उत्सुकता हुई। ऋषियों ने सूत जी से कहा, प्रभु, आपने भगवान विष्णु की श्रेष्ठता के बारे में हमें जो भी ज्ञान दिया वह अत्यंत भयमुक्त करने वाला है। इसके अतिरिक्त आप हमें यह बताइए कि इस सृष्टि में आने के बाद भोगने वाले दुख और कष्ट को नाश कैसे किया जाए। कृपा करके इसका उपाय बताइए। आपके पास इस लोक एवं परलोक के दुखों का निवारण करने का ज्ञान है। हम ये जानना चाहते हैं कि यमराज के मार्ग तक पहुंचने में मनुष्य को किस प्रकार की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। मृत्यु के बाद में जब यमराज के पास जाते हैं तो कौन कौन सी मुसीबतें आती हैं। सूत जी ने कहा, एक समय पर गरुड़ जी ने ऐसा प्रश्न भगवान विष्णु से किया था। उस समय भगवान ने जो भी ज्ञान दिया वह ज्ञान मैं आप लोगों को दूंगा। यम का मार्ग बहुत कष्ट वाला है, किंतु आप अगर अपने कल्याण के लिए जानना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को इसके बारे में बताता हूँ। गरुड़ जी ने जब भगवान विष्णु से पूछा कि आपके नाम की आराधना करना तो अत्यंत सरल है, आपकी भक्ति करने के उपरांत ही मनुष्य नरक में क्यों जाता है। आपकी भक्ति के भिन्न भिन्न मार्ग और गतियाँ हैं, फिर भी मनुष्य जब आपकी भक्ति से वंचित रह जाता है तो उसे यह दुर्गम मार्ग कैसे मिलता है और इसके कष्ट क्या हो सकते हैं। पाप करने वाले पापियों की किस प्रकार दुर्गति होती है और किस रूप में उनको नरक मिलता है, आप मुझे बताने की कृपा करें। ऐसे पूछने पर भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को कहा कि हे गरुड़, मैं तुम्हें यम के मार्ग का ज्ञान देता हूँ। इसी मार्ग से पापी लोग यमलोक को प्राप्त करते हैं। इसका वर्णन अत्यंत भयानक है। जो मनुष्य उग्र स्वभाव के होते हैं, यानी क्रोधी स्वभाव के होते हैं, धन और मर्यादा का ज्ञान जिसमें नहीं है, उनको संसार में मोह माया है। वो मनुष्य अपवित्र होते हैं और वही नरक लोक में जाते हैं।
हे गरुड़, दानवीर मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करते हैं और पापी लोग कष्टपूर्वक यम की पीड़ा भोगते हुए नरक में जाते हैं। दुष्ट और पापी लोगों को इस संसार में किस प्रकार के दुख मिलते हैं, उनकी मृत्यु किस प्रकार होती है, उसका ज्ञान मैं तुम्हें देता हूँ। इस संसार में जब मनुष्य जन्म लेता है तब वह अपने पूर्व जन्म के कर्मों के हिसाब से इस जन्म में शुभ अशुभ फल भोगता है। बुरे कर्मों के प्रभाव से व्यक्ति को रोग हो जाता है। परेशानियां, रोग से पीड़ित वह व्यक्ति निराश हो जाता है। व्यक्ति कितना भी बलवान हो, युवा अवस्था में उसके पत्नी पुत्र होने के बावजूद वह अचानक से भयभीत होने लगता है। काल उसको घेर लेता है। वृद्ध अवस्था में व्यक्ति को मृतक के समान रहना पड़ता है। घर के लोगों के द्वारा अपमानित होता है और अपमानजनक आहार लेता है। आहार लेने की शक्ति कम हो जाती है और उसकी वजह से चलने फिरने की शक्ति कम हो जाती है। हे गरुड़, कफ के कारण स्वर्ण नलियाँ चल नहीं पाती, स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है, खटिया पर पड़ा रहता है, मृत्यु के निकट आ जाता है। मृत्यु के निकट आने पर देवता जैसे मनुष्य की दृष्टि भी दिव्य हो जाती है। मरते समय पापी के पांचों तत्व अपने स्थान छोड़ देते हैं और उसका एक क्षण भी मुश्किल से बीतता है। मनुष्य को इतनी पीड़ा होती है जितनी बिच्छू के काटने से होती है। यमदूत के भय से उसके अनेक प्रकार के शरीर कंपमान हो जाते हैं। ऐसे ही पापियों के प्राण जब निकलते हैं तब यमदूत मिलते हैं। यमदूत के लाल नेत्र होते हैं और मुख भयानक होता है। उस समय यमदूत अत्यंत क्रोधित होते हैं और उनके हाथ में पास और दंड होता है। वह दांत को पीसते हैं। उनके मुख काले और नख विशाल होते हैं। उनको देखकर प्राणी भयभीत होकर मलमूत्र का त्याग करने लगता है। ऐसी अवस्था में जीव शरीर से निकल जाता है और मोह में अपने घर को देखता है। उसी समय यमदूत उसे पकड़ लेते हैं। यमदूत उसे गले में रस्सी बांधकर ऐसे ले जाते हैं जैसे गुनहगार को सिपाही राजा के पास लेकर जाते हैं। वे यमदूत मनुष्य को मार्ग में नरक के भयानक दुख और तकलीफ़ों के बारे में बताते हैं, धमनियाँ भी देते हैं और धमकियाँ देते हैं। यमदूतों की ऐसी कठोर वाणी को सुनता है और तड़पता है। भय से तड़पता मनुष्य अपने पापों को याद करते हुए उस मार्ग से जाता है। कुत्ते मार्ग में उसे काटते हैं। उस मार्ग में उसे खाने को खाना और पानी को नहीं मिलता। सूर्य की तेज गर्मी से चलना पड़ता है। यमदूत उसे मार्ग में कोर्रों से मारते हैं और घसीट कर ले जाते हैं। इस प्रकार अत्यंत पीड़ा सहकर वह अंधकार में यमलोक में पहुंच जाता है। वहाँ उसे उसके पापों का फल गिनाया जाता है। यमराज उसे घोर नरक की यातना देकर फिर मनुष्य लोक में भेजते हैं। वह अपने कर्मों के द्वारा जन्म ग्रहण करता है। हे गरुड़, 16 घोर नरक गरुड़ पुराण के अनुसार बताए गए हैं। यानी 16 घोर नरक हैं जिस नरक में पापियों को डाला जाता है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसे उसी प्रकार का दंड मिलता है, उसी प्रकार की योनि में उसे भेजा जाता है और उसी प्रकार से उसके शरीर में कष्ट आते हैं। इसलिए व्यक्ति को हमेशा शुभ कर्म और पुण्य ही करना चाहिए, पापों से डरना चाहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस कथा का श्रवण जरूर पितरों के सामने बैठ के करना चाहिए।